नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट। यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर और वेबसाइट www.lkgautam.com में आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा अरेस्टिंग का फॉर्मूला। लोगों के दिमाग में अक्सर ये उलझन बनी रहती है कि रिपोर्ट हो गई, पुलिस गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही। पुलिस गिरफ्तार कब करेगी? जिसके खिलाफ रिपोर्ट होती है, केस दर्ज होता है, उसे यह डर बना रहता है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार ना कर ले। मैं गिरफ्तारी से कैसे बचूं? गिरफ्तारी कब की जाएगी? जो मामले की विवेचना पुलिस अधिकारी कर रहा है वो उन सबूतों को खोजता है जिन्हें लेकर गिरफ्तारी की जानी है। यहां तीन पक्ष हैं, यानी जो रिपोर्ट करा रहा है और जिसके खिलाफ रिपोर्ट हुई है और जो इस मामले में जांच कर रहा है, विवेचना कर रहा है। तीनों पक्षों की दुविधा, तीनों पक्षों के लिए फॉर्मूला। अगर इस धारा को ठीक से समझा जाए तो किसी पक्ष को कोई दुविधा नहीं होगी, निश्चितता रहेगी, तनाव मुक्त होगा। इसलिए आवश्यक है सीआरपीसी की धारा 41 को उपधाराओं के साथ समझा जाए। आपके सामने हम उपधाराओं का वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि इससे कुछ उलझनें और बढ़ेंगी। अगर आपको उपधारा और प्रॉपर प्रोविजन देखना है तो इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन को देख लीजिए। हम सरल भाषा में आपके सामने धारा 41 के प्रावधान को रखने का प्रयास करते हैं। धारा 41 ये कहती है किसी व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट और बिना आदेश के गिरफ्तार कर सकती है। यह महत्वपूर्ण प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। यह धुरी है। किसी आपराधिक कार्रवाई के संबंध में यह पुलिस को बड़ी पावर है। गिरफ्तारी एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन को बाधित करती है, उसको रोकती है, उसके स्वच्छंद घूमने पर प्रतिबंध लगाती है। गिरफ्तारी किन मामलों में होगी? दो स्थितियां हैं, गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। जब पुलिस किसी मामले को देखती है तो उसके सामने पहले यह देखा जाता है कि मामला संज्ञेय है या असंज्ञेय है। संज्ञेय मामला ऐसा होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट और आदेश के गिरफ्तार कर सकता है। असंज्ञेय मामला वो है जिसमें बिना वारंट और मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो मुकदमा, जो केस रजिस्टर्ड हुआ है वो संज्ञेय अपराध है, काउंटेबल ऑफेंस, अथवा असंज्ञेय अपराध है। अगर असंज्ञेय अपराध है, नॉन काउंटेबल ऑफेंस है, तब आप निश्चित हो जाइए कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होनी है। और संज्ञेय अपराध है तब आपको उस पर नजर रखनी है और देखना है कि अपराध की स्टेज क्या है, क्या स्थितियां हैं। यहां दो भागों में बांटा गया है संज्ञेय अपराध को। 7 साल तक के मामले या कम
यानी एक सीमा 7 साल तक निर्धारित की गई है और उससे नीचे दूसरी सीमा 7 साल से अधिक के मामले और मृत्यु दंड तक, यानी जिन मामलों में फांसी हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, 10 साल 14 साल तक का कारावास हो सकता है, 7 साल से ऊपर जितना भी कारावास होना है वो मामले यहां 2 भागों में बांट रहा है। 7 साल से अधिक के मामले में अगर विवेचनाधिकारी को यह विश्वास है, यह विश्वसनीय सूचना है, रीजनेबल शिकायत है कि ऐसा अपराध किया गया है और सूचना के संबंध में, शिकायत के संबंध में कारण है, एविडेंस है, तो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। अब मामला 7 साल से नीचे का है। संज्ञेय मामले के संबंध में अगर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करते हैं तो गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए किसी वारंट या आदेश की जरूरत नहीं है। 7 साल से कम के मामले में कोई युक्त शिकायत, रीजनेबल कंप्लेंट, कोई विश्वसनीय इंफॉर्मेशन या डाउट, रीजनेबल डाउट होना चाहिए। और अगर डाउट है और ये स्थितियां हैं तब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कुछ शर्तों का समाधान होना चाहिए, यानी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, उन प्रतिबंधों के अधीन आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित होती है और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ 7 साल से कम का मामला है, यहां वादी को भी समझ लेना चाहिए। यहां एक प्रश्न अक्सर जो लोग रिपोर्ट कराते हैं उनके जहन में होता है, पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, और अनावश्यक रूप से वो अधिकारियों के चक्कर काटते, बार बार परेशान होते हैं। उन्हें परेशान नहीं होना है। अगर ये शर्तें नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर ये शर्तें हैं तभी उन्हें प्रयास करना है कि 7 साल तक के मामले में गिरफ्तारी पुलिस करे। ये अभियुक्त के लिए भी है और वादी के लिए भी है। ये शर्तें कोई व्यक्ति जो अपराध का आरोप है, ऐसा अपराध फिर करने का प्रयास कर रहा है तब उसे रोकने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक है। उचित इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है और उसके माध्यम से इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है। और अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है तो गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। वो व्यक्ति जिसके खिलाफ आरोप है वो छेड़छाड़ कर रहा है, साक्ष्य को मिटा रहा है, तब उसको रोकने के लिए आरोपी किसी गवाह, वादी या उस मामले के जानकार को कोई उत्पीड़न कर रहा है, कोई प्रलोभन दे रहा है, साक्ष्य को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे रोकने के लिए गिरफ्तारी की जा सकती है। अगर गिरफ्तारी उस व्यक्ति की नहीं हो सकती, नहीं की जाएगी, तब उसकी उपस्थिति न्यायालय के सामने संभव नहीं है। ऐसे कारण हैं,
ये शर्तें हैं जिनमें व्यक्ति गिरफ्तार किया जाना चाहिए, अथवा अगर ये शर्तें नहीं है, आयोग का ये शर्तें समाधान नहीं करती हैं, तब गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। यहां दोनों स्थितियों के लिए गिरफ्तार करना चाहिए, तब उसे अपने कारणों को केस डायरी में लिखना पड़ेगा। और गिरफ्तार क्यों नहीं करना चाहिए, इन कारणों को भी आयोग को अपनी केस डायरी में लिखना पड़ेगा। इस तरीके से ये बातें, ये फॉर्मूला गिरफ्तारी का है। इसके अलावा अन्य परिस्थितियां हैं जिनमें गिरफ्तारी की जा सकती है, जैसे इस प्रक्रिया सीआरपीसी के तहत या राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया गया है, या पुलिस अधिकारी को कोई चुराई संपत्ति या चुराई संपत्ति होने का कोई संदेह है किसी व्यक्ति के पास है, तब गिरफ्तारी पहुंच सकती है। कोई पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहा है, निकल भाग रहा है, कोई व्यक्ति उसमें बाधा पहुंचाता है, तब उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। कोई आर्म्ड फोर्सेज का व्यक्ति है और ये संदेह है कि वो उन्हें छोड़ के आया है, तब ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। भारत का कोई नागरिक जो भारत से बाहर कोई अपराध करता है और उस मामले में भारत में गिरफ्तारी की जा सकती है, या ऐसी गिरफ्तारी के संबंध में किसी अधिकारी का कोई आदेश है। ऐसा कोई व्यक्ति जो कन्विक्टेड है, सिद्ध दोष है, और वो धारा 356 उपधारा 5 के नियमों को भंग करता है, ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी के संबंध में कोई लिखित या मौखिक कोई आदेश किसी अधिकारी द्वारा दिया गया है, तब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस तरीके से हमने गिरफ्तारी करने, गिरफ्तारी ना करने, गिरफ्तारी के लिए शर्तें जिनका होना आवश्यक है के फॉर्मूले को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप अगर धारा 41 सीआरपीसी के प्रोविजन की जानकारी रखते हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अधिक जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट www.lkgautam.com को देख सकते हैं। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।